नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। ओलंपियन तीरंदाज लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिम्बाराम को हर संभव मदद के निर्देश देते हुए 10 लाख की सहायता राशि की घोषणा की है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि ओलंपियन तीरंदाज और पद्मश्री से सम्मानित श्री लिम्बाराम के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। श्री लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। उनके उपचार में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जयपुर में कांग्रेस की होने वाली प्रदेश स्तरीय अधिवेशन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सच में बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकते। हम भाई से भाई को, हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ा सकते। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता संघर्ष बताने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन पर निशाना साधा तो मंत्री महेश जोशी अब डोटासरा के बयान के बचाव में उतर आए हैं। जयनारायण व्यास की जयंती पर पीसीसी में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में महेश जोशी ने बीजेपी को लपका पार्टी कह डाला और हर बात में राजनीति करने पर बीजेपी की निंदा की। महाराणा प्रताप और अकबर मामले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस से पूरे मामले पर माफी के लिए कहा है। रिट पेपर लीक मामले में परीक्षा को लेकर लेन देन का ऑडियो जारी हुआ है। छात्र संगठन एबीवीपी ने दावा किया है कि पेपर लीक के लिए गिरोह के सदस्यों ने पैसे लिए थे। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। रीट धांधली की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी गांव-गांव तक आंदोलन को लेकर जाएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी से सभी मोर्चे इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 49 दोषियों को शुक्रवार सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद दी। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट ने कहा है कि ये 11 दोषी जब तक जीवित हैं जेल में ही रहेंगे। पीड़ित परिवारों के लिए अदालत ने हर 1 लाख रुपए महीने, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए और नाबालिग घायलों के लिए 25,000 रुपए का मुआवजा दिया। कोटा में छात्रा मौत का बवाल बढ़ रहा है। व्यापार महासंघ ने बंद का ऐलान किया जिसको वकीलों का भी समर्थन मिला। टोंक में डीजी विनीता ठाकुर ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में रीट लीक सुसाइड मामले में कहा कि जल्द पूरे मामले की जानकारी मिल जाएगी। चूरू में एक युवक के साथ विदेश में अच्छी नौकरी देने का झांसा देकर 71,000 रुपए लिए और कतर भेज दिया, जहां युवक से 12-12 घंटे काम करवाया गया और खाने को भी नहीं दिया गया। बूंदी की कालामाल निवासी एक महिला ने एसपी को परिवाद देकर गांव के 3 लोगों पर बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया। चूरू के दुधवा खारा में यूरिया पंप पर काम कर रहे 31 साल के युवक की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें पीड़ित की टांग टूट गई। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बूंदी के हिंडोली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर नकब जन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। चूरू जिले के भालेरी में 25 साल की विवाहिता के साथ काका का ससुर द्वारा दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी के केशव रायपाटन कस्बे में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर हंगामा किया।
श्रीगंगानगर के व्यापारियों और बुद्धिजीवियों ने बैठक कर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के प्रति रोष प्रकट किया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में अजाड़ी कला बास नानक के रास्ते पर एक लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने कलेक्टर पर धरना देते हुए हत्या की आशंका जताई। शव के पोस्टमार्टम की मांग की गई। चूरू की तारानगर के गांव पुनरास में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में बालक को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में जंगली सुअर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजसमंद में 2 ट्रेलर की टक्कर में चालकों सहित 3 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। करौली में क्रेन की मदद से 100 फीट गहरे कुएं में गिरे बैल को बाहर निकाला गया। घायल बैल का पशु चिकित्सालय में इलाज जारी है। कोटा में ग्रामीण विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय बालक झुलस गया। पीड़ित बालक का उपचार एमबीएस अस्पताल में करवाया गया। सिरोही में एक हिस्ट्री शीटर ने आधी रात को खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और बेरोजगारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ आंदोलन कर रहे हैं। जाखड़ आंदोलन करते हुए रीट मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जमवाय कॉलेज में अवैध फीस वसूली के विरोध में विद्यार्थियों ने आंदोलन जारी कर दिया। शुक्रवार शिक्षा मंत्री ने मोबाइल पर आंदोलनकारियों से बात की और कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आश्वासन दिया। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने और दलित छात्रों से मारपीट मामले में बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राजसमंद में कुछ अभ्यर्थी रीट परीक्षा परिणाम बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में रीट लेवल 2 में उत्तीर्ण रही महिला अभ्यर्थी परीक्षा कैंसिल होने से बहुत दुखी हैं। महिला का कहना है कि उसने अपने बच्चे को नानी के घर छोड़कर दिन रात पढ़ाई की थी। कोटा में ग्रामीण विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय बालक झुलस गया। पीड़ित बालक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। सिरोही में एक हिस्ट्री शीटर ने आधी रात को खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खरीफ फसल खराबा के मैसेज ने क्षेत्र के किसानों की नींद उड़ा दी, जिसमें खरीफ फसल खराबे का नाम मात्र का मुआवजा आने के विरोध में आज सड़कों पर उतरे बाछोला क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बूंदी में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृत हुई बूंदी दलीलपुरा सड़क के निर्माण पर वाइल्ड लाइफ विभाग ने रोक लगा दी, जिससे क्षेत्र के लोगों समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वाइल्ड लाइफ विभाग के प्रति आक्रोश है। जयपुर में सतीश पूनिया की दीर्घायु के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ किए। रीट धांधली मामले में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पूनिया के पैर में चोट आ गई थी। झुंझुनू में एक बस के चालक और परिचालक ने पहले तो गलती की और फिर उस गलती को मानने के बजाय टोल कर्मियों से ही उलझने लगा। करीब आधे घंटे तक दोनों चालक और परिचालक के बीच हंगामा हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों संग अभियान को फिर से शुरू करने के लिए अपने सरकारी निवास पर स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक की। बारां में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग द्वारा समरानिया कस्बे में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू के टीबा गांव के शहीद श्यामराम गुर्जर की तीसरी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शहीद के वीरांगना ने कहा कि मुझे सरकार नौकरी क्या देगी जब शहीद को कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। कोटपुतली के बस्ती थाना इलाके के डोडा चोड़ गांव के खेत में लगे तीराबंदी में सियार फंस गया, जिसे वन कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। प्रतापगढ़ जिले में पहली बार जिला स्तर पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम प्रतापगढ़ में अमृता हाट का आयोजन होगा। हाट को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। प्रतापगढ़ की पंचायत समिति सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाल अधिकार और बाल यौन शोषण को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 12 चिकित्सा संस्थानों सहित एक निजी चिकित्सक का सम्मान किया गया। ये अवार्ड अधिकतम पंजीकृत गर्भवती महिला सहित हाई रिस्क जैसी विभिन्न कैटेगरी में दिया गया।
और अब खबरें विस्तार से। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कुछ नया करने की सोचते हैं। कोई हेलीकॉप्टर में पहुंचता है। इसी तरह बाड़मेर में अनूठी बारात निकली। दूल्हा समेत पूरी बारात रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर महाबार गांव पहुंची। ऊंटों पर गई ये बारात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांजी की हौदी निवासी मलेश राजपुरोहित की शादी महाबार में नारायण सिंह की बेटी सीता कंवर के साथ है। दूल्हा महेश के मुताबिक उनके दादा की इच्छा थी कि उसकी शादी परंपरागत रीति रिवाज से हो, इसीलिए उनकी बारात ऊंटों पर निकाली गई। जैसा कि आपको बताया गया कि दादाजी की इच्छा थी, तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए पापा ने जो पुरानी संस्कृति को वापस अपनाया। ऊंटों पर बारात निकालने के लिए बहुत जोश और उल्लास है सब में। सब लोग इन दिनों जिनके पास में पैसा है वो हेलीकॉप्टर पे बारात ले जा रहे हैं। आप तो रेगिस्तान के जहाज पे ले आए हो। सर, पुरानी संस्कृति को हम दोहराना चाह रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, पहले बारात जाती थी ऊंटों पर, दादा परदादा वगैरह की बारात ऊंटों पर ही जाती थी। अभी गाड़ियों वगैरह में तो सब जाते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह तो सब करते हैं, तो हमने पुराने कल्चर को दोहराना चाहा। और रुक करेंगे अगली खबर का। रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। ये संख्या 83 तक पहुंच गया है। आप कहेंगे ये तो अच्छी खबर है, लेकिन बाघों का बढ़ता कुनबा रणथंभौर के लिए चुनौती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ता कुनबा, घटता जंगल। रणथंभौर में बाघों का रण। जंगल का रण, इलाके की जंग। तस्वीरें रणथंभौर की हैं और अब ये बेहद आम है। अक्सर जंगल के रण में इलाके की जंग होती है और वजह है रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या। दरअसल पिछले 1 साल में बाघों का कुनबा बढ़ा है। रणथंभौर में इस दौरान 20 से 30 शावक पैदा हो गए हैं, जो धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। रणथंभौर इन बाघों के लिहाज से छोटा है, ऐसे में चुनौती दोहरी है। इनके बीच आपसी टकराव को रोकना और रणथंभौर को बाघों के लिहाज से सुरक्षित रखना। टाइगर की संख्या है जिस तरह से बढ़ी है, परंतु जंगल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ पे गांव का विस्थापन हो, उन जगह को सुरक्षित किया जाए। आज हमारे पास बहुत सारे जंगल असुरक्षित भी है, उनका भविष्य अंधकारमय होगा। रणथंभौर का भविष्य अंधकार में होगा, क्योंकि रणथंभौर के बाघ जो है वो अपनी अप्राकृतिक मौत मारे जाएंगे। लोग गौ से संघर्ष में वो मारे जाएंगे, आपसी संघर्ष में मारे जाएंगे, ये तय होगा ही। रणथंभौर यदि 1700 अपन स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो भी ये आज के तारीख में जो वर्तमान में नंबर है टाइगर्स का, उसके हिसाब से सफिशिएंट है। लेकिन जो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती है, क्योंकि जंगल आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते। और टाइगर का अपना थोड़ा सा एक ये बिहेवियर होता है कि वो जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करता है। चिंता इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही के दिनों में इलाके की जंग में कुछ शावकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में रणथंभौर नेशनल पार्क का कॉरिडोर बढ़ाना वन विभाग के समक्ष एक कड़ी चुनौती है। समस्या है वो नेचुरल है। जब टाइगर की संख्या बढ़ती है तो टाइगर टेरिटरी के लिए संघर्ष करते हैं, और इस टेरिटरी फाइट की रेगुलर घटनाएं हम आती रहती है। कई बार टाइगर इंजर्ड होता है तो हमें ट्रीट करना होता है। जैसे T-124 को हमने ट्रीट किया था। T-124 उसकी बहन के साथ उसका संघर्ष हुआ, उसकी जीभ कट गई थी, उसको ट्रीट किया था। कई बार T-84 और T-124 में संघर्ष होता है तो उनके घायल होने की, छोटी मोटी चोटों की सूचनाएं आती हैं। हम उनको मॉनिटर करते हैं, आवश्यक होता है तो इंटरवेंशन करते हैं। जरूरत है रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बढ़ती बाघों की तादाद के चलते उन्हें कहीं दूसरी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाने की, ताकि बाघों का कुनबा बढ़ता रहे और इनके बीच इलाके की जंग भी कम हो। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोटा ने न केवल लक्ष्य से अधिक टीकाकरण करवाकर एक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि प्रदेश में सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले शहरों की सूची में शामिल हो गया। कोटा होलसेल व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने इस अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाया था। टीकाकरण के इस अभियान में व्यापारियों ने न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि आमजन में जागरूकता लाने के लिए सैकड़ों शिविरों का आयोजन कर एक मिसाल कायम की। व्यापार संघ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 100 से अधिक शिविरों का आयोजन किया और लाखों लोगों को जागरूक कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। मैंने एक संकल्प किया कि जब भी वैक्सीन आएगी तो मैं मेरे जितने भी व्यापार संघ है पूरे संभाग के अंतर्गत उनके हर व्यापारी को, हर कर्मचारी को, व्यापार के परिजनों को और कर्मचारियों के परिजनों को और ग्राहकों को फुल्ली वैक्सीनेट करूंगा। और इसी संकल्प के साथ जब वैक्सीन आई तो मैं इसी काम में जुट गया। कोटा में अब तक करीब 16 लाख लाभार्थियों को पहली जबकि 13 लाख को दूसरी डोज लगाई गई है। चिकित्सा अधिकारियों का मानना है कि वैक्सीनेशन के चलते इस साल कोरोना के इतने मामले सामने आने के बाद भी हालात नहीं बिगड़े। कोटा में वैक्सीनेशन का ही असर है कि मृत्यु दर इस साल बहुत ही कम रही और रिकवरी रेट अधिक होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। जो इसकी मॉर्टेलिटी है और मॉर्बिडिटी है टीका कोविड की, वो काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से अभी आप देखें कि जो कोविड की तीसरी लहर आई है, अभी हमारे यहाँ लगभग काफ़ी ज़्यादा कोरोना की तीसरी लहर ने काफ़ी ज़्यादा संक्रमित भी हुए लोग बाग, परंतु उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम रही। मॉर्टेलिटी रेट से मतलब है मृत्यु दर हमारी कोविड-19 के कारण काफ़ी कम रही। और ये सीधा प्रभाव मैं कहता हूँ कि इसका कोविड-19 का असर है, वैक्सीनेशन का असर है, कि जिसकी वजह से ये मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हुई। कोटा शहर में 110% से भी अधिक लोगों ने कोरोना की पहली डोज लगवाकर रिकॉर्ड कायम किया है, तो जिले में 88% से। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। टीम इंडिया ने कोलकाता T20 मैच जीत लिया है। सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई है। अच्छी खबर, टीम इंडिया ने कोलकाता T20 मैच जीत लिया है। T20 सीरीज पर टीम इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो अच्छी खबर है ये पूरे देश के लिए। सीरीज में इंडिया ने 2-0 की बढ़त बनाई है। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज को टीम इंडिया ने मात दे दी है और 2-0 की बढ़त के साथ बड़ी जीत दर्ज की है। तो आपको बता दें, वेस्ट इंडीज के साथ आज टीम इंडिया की दूसरी सीरीज थी, जिस पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज करते हुए 2-0 के साथ बढ़त बना ली है। बड़ी जीत टीम इंडिया के लिए। बड़ी खबर, अच्छी खबर इस वक्त आपको बता दें, T20 सीरीज पर टीम इंडिया ने कब्जा जमा लिया है। सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बनाई है। वेस्ट इंडीज को टीम इंडिया ने मात देते हुए 2-0 की बढ़त बनाई है। 8 रन से भारत ने दूसरे T20 मैच पर कब्जा जमा लिया है। तो 8 रनों से टीम इंडिया को ये बड़ी जीत मिली है। 2-0 की बढ़त के साथ इस वक्त भारत आगे है। टीम इंडिया ने कोलकाता T20 मैच को अपने कब्जे में ले लिया है। सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बनाई है। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज को भारत ने करारी शिकस्त देते हुए 8 रनों से मैच पर कब्जा कर लिया है। रोमांचक मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। T20 को लेकर ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दे, भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मंडप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह का, जिसे शहर में शादियों का ओलंपिक भी कहा जाता है। विष्णु रूपी दूल्हे जब अपनी लक्ष्मी स्वरूपा वधू से विवाह करने निकले तो शहर के गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर उत्सव जैसा माहौल बन गया। पौराणिक गणवेश में आए दूल्हों को कई संस्थानों ने सम्मानित भी किया।
सावे में कला और सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मांगलिक गीत गाकर लोगों का स्वागत किया और दूल्हों को सम्मानित किया। इन दूल्हों को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और बाहर से आए लोग चौक चौराहे पर इकट्ठा हो गए। बिना दहेज के शादी होती है, कम खर्च में अमीर गरीब सब एक साथ शादी कर लेते हैं और कुल मिलाकर आपने देखा होगा एक त्यौहार जैसा माहौल बीकानेर में है। ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे आग्रह पर पूरे बीकानेर की छत को एकल छत घोषित किया है और आज के दिन ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आज के दिन दूसरी जातियों के लोग भी जो शादी करेंगे उनको सरकार की तरफ से उनको भी सहायता दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रीड लीक्स में ऑडियो की एंट्री से बवाल। एबीवीपी ने उठाया स्टडी सर्किल पर सवाल। रीड लीक्स में लेन देन का ऑडियो वायरल। सिंह भैया को फोन आया सवाल। हाँ दिन हो गए मित्र कह रहे भाई जब ऐसा की घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे हो अमित का है। हाँ वो कहिए भी ऐसा समय मेरे पास पैसा है वो जिनके नेट समझा दिए तू कहती कि यार मैं कहती है कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्का पड़ो बेचार दूर कोई किनारे मैं जब 20-25 लाख दे दी है तो अब तुम्हारे दे दिए इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ करो मैं अच्छा मास्टर बनो टीचर बनो वो करो यार मेरे पैसा फंस गए यार। कौन सा लोरे हुआ होगा मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट में आएगा तू तुम्हें फ्री करना देने तो सही है पैसा दे दिए अभी कहाँ है तो यार। रीड लीक्स का ऑडियो कनेक्शन सुना आपने। ये वही ऑडियो है जिसे एबीवीपी ने जारी किया है। छात्र संगठन का दावा है कि इसमें बात करने वाले व्यक्ति का नाम अमित है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह की पत्नी का भाई है। ऑडियो में अमित सब काम करने की बात कहते हुए परीक्षा के संबंध में लेन देन करने और पैसे लौटाने की बात कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑडियो सामने आने के बाद पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग कर रहा है। क्या जिम्मेदारी रही और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में क्या जिम्मेदारी रही आप लोगों के पास मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा और ये प्रिंट भी दे दूंगा। इसमें प्रत्येक में हर व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी है ये 40 लोगों की सूची हम लोगों ने तैयार की है। इसके बाद में हमारे पास में 3 ऑडियो क्लिप भी हैं। उन ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से पैसे के लेन देन की बात हो रही है। उसमें हम देखेंगे तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह जी के साला अमित, वो अमित नाम का व्यक्ति पैसे के लेन देन की बात कर रहा है और उस अमित का चेक, ये चेक उस अमित का हमारे पास है। उसने पैसे की लेन देन की और अपने चेक दिए गारंटी के तौर। वहीं ऑडियो को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ किया कि उनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिस रिश्तेदार अमित के ऑडियो को लेकर उनका कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है उससे उनका 2 सालों से संबंध नहीं है। ऑडियो एक दिन उसमें 3 आए हैं। तीनों ऑडियो मतलब मैंने देखे, एक तो कल आया था, मैं आपको पहले भी कह चुका था, मेरा या आपका कोई रिश्तेदार यदि गलत काम करता है तो उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। मेरे साले अमित से मेरे 2-2.5 साल से ना तो किसी तरह का कोई संपर्क है और ना ही मेरा कोई संबंध है। संबंधित को चाहिए पुलिस से शिकायत दर्ज करे। रीड लीक्स में ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। एबीवीपी ऑडियो क्लिप को एसओजी को सौंपने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अभी भी मामले के सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। फिलहाल रीड लीक्स का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। महेश दाधीच, न्यूज 18, जयपुर। रीड लीक्स में ऑडियो की एंट्री से बवाल।
एबीवीपी ने उठाया स्टडी सर्किल पर सवाल। रीट लीक्स में लेन देन का ऑडियो वायरल। सिंह भैया को फोन आया मोबाइल हाँ दिन करेला मित्र कहते भाई जब ऐसा की घर वाले की डिलीवरी है यार फतेह सिंह भैया पूछ रहे हो मित्र का हाँ वो कहती है ऐसा समय मेरे पैसा है वो जिनके नक्के समझा दिए तू कहती है यार मैं कहती है कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्का पड़ो बेचार दूर कोई किनारे मैं जब एक बार 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे दे दिए इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ करो मैं अच्छा मास्टर बनो टीचर बनो वो करो यार मेरे पैसा फंस गए यार कौन सा लोरे हुआ आपका मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट पे आएगा तो तुम्हें फ्री करना देने तो सही है भैया दे दिए अभी कहाँ तो यार रीट लीक्स का ऑडियो कनेक्शन सुना आपने। ये वही ऑडियो है जिसे एबीवीपी ने जारी किया है। छात्र संगठन का दावा है कि इसमें बात करने वाले व्यक्ति का नाम अमित है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह की पत्नी का भाई है। ऑडियो में अमित सब काम करने की बात कहते हुए परीक्षा के संबंध में लेन देन करने और पैसे लौटाने की बात कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑडियो सामने आने के बाद पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग कर रहा है। क्या जिम्मेदारी रही और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में क्या जिम्मेदारी रही आप लोगों के पास मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा और ये प्रिंट भी दे दूंगा। इसमें प्रत्येक में हर व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी है ये 40 लोगों की सूची हम लोगों ने तैयार की है। इसके बाद में हमारे पास में 3 ऑडियो क्लिप भी हैं। उन ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से पैसे के लेन देन की बात हो रही है। उसमें हम देखेंगे तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर वनय सिंह जी के साला अमित, वो अमित नाम का व्यक्ति पैसे के लेन देन की बात कर रहा है और उस अमित का चेक, ये चेक उस अमित का हमारे पास है। उसने पैसे की लेन देन की और अपने चेक दिए गारंटी के। वहीं ऑडियो को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ किया कि उनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिस रिश्तेदार अमित के ऑडियो को लेकर उनका कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है उससे उनका 2 सालों से संबंध नहीं है। ऑडियो एक दिन उसमें 3 आए हैं, तीनों ऑडियो मतलब मैंने देखे, एक तो कल आया था, मैं आपको पहले भी कह चुका था।